बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ चुके थे हम? देखो हमको 6 स्लॉट लेने हैं, हमको 6 स्लॉट पढ़ने। ओके, तो 6 स्लॉट मतलब देखो 6 स्लॉट का मतलब हुआ कि आधे आधे घंटे के 20 मिनट का एक स्लॉट होता है अपना। 1 घंटे में 2 घंटे का है ना, मुश्किल से 2 से 3 घंटे का पूरा सफ़र रहेगा अपना। ओके, और लास्ट में फिर अपन फेस टू फेस भी डिस्कस करेंगे। वो समझ लो अपने पौन घंटे या घंटे भर का सफ़र रहेगा, तो 4 घंटे हमारे लगेंगे। ओके, 4 घंटे आपको रोज़ ही पूरा दिल लगा कर पढ़ना है ना। अभी 12 हो रहे हैं, तो 4 बजे तक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, 2 घंटे ये पढ़े, 1 और 2 और फिर अपने 2 से 4। ठीक है, तो 4 घंटे अच्छे से बढ़िया से दिल लगा के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, आने वाले 4 घंटों को देखेंगे। ओके, शुरू करें आज का सेशन। सो आज कहाँ तक पढ़ लिया हमने? हम फर्स्ट सेगमेंट पढ़ चुके हैं। ओके, हम सिर्फ रीड करना है बच्चों। ओके, तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पढ़ रहे थे। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है ये पेज पढ़ना था, है ना। तो ये हमको इन 3 पेजेस को पढ़ना है विदिन 20 मिनट। गॉट इट? विदिन 20 मिनट इन 3 पेज को पढ़ेंगे, 1 2 3 एंड यहाँ तक। ओके, सो अब ईरान के शासक नौ से संबंधित है, सिर्फ रीडिंग करनी है बच्चों। क्या करना है? जस्ट रीड करना है। ओके, तो ईरान के शासक नौ से संबंधित प्रजा के कर्नल तोड़ इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानते हैं। वहीं मेल से गोपनाचार्य के ब्राह्मण होने का मतलब प्रतिपादित करते। डॉक्टर जरूर शंकराचार्य मौर्य का मानना है कि 566 के लगभग गुरु ने अपना शासन स्थापित किया। गुरु के बाद मेवाड़ कर प्रताप के शासक बप्पा हुआ, बप्पा रावण हुआ 724 और 753 और के शासक के अनुसार बप्पा ने 724 में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ का अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागौर थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंगी जैन पुलिस मंदिर का निर्माण कर रहा है। एक लिंगी गुरुवंश के कुल देवता थे। गुरु शंकराचार्य मौर्य के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम सिर्फ रीड करना है। ओके, वास्तविक नाम कालभूष था। बप्पा कालभूष की उपाधि की वीडियो के रचनाकार कविराज रामदास ने दिखाया कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं, अपितु किताब का ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मौर्य के यहाँ सेवा में थे। और जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार से विवेक भी इसकी तुलना चार्ल्स मार्टिन और फ्रांसीसी सेनापति यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। सेक्रेटरी जेतृ सिंह 1230 में देन 1253 है। गुहिल के ही एक वंश जेतृ सिंह ने परमाणु से चित्तौड़ छीनकर उन्हें अपनी राजधानी बनाया था। और 1227 में बुतारा के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर वनवर्धन में मिलता है। और इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमने कहा गया है। जो देशों में रहते मैदान ज्योतिषी की प्रशंसा करते हुए कहा कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रभावी मेवाड़ ज्योतिषी ही है, और जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरुद्ध ने भी करी है। रतन सिंह है 1302 है और 1303 है। रावण रतन सिंह को 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्रवती सैनिक और व्यापारिक उपयोगी रहती है। और 40 में मलिक मोहम्मद जासी द्वारा लिखित पद्मावत अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण रावण रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को करना बताया जाता है। तक्षशिला इस मत की मान्यता प्रदान करते हैं कि अलाउद्दीन की सेना लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति द्वारा बदल हुई गति को प्राप्त हुई। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का संकलन इतिहासकार अमीर खुसरो के संबंधित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ हजारुल कुतुब में शामिल का वर्णन किया। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया। रतन सिंह यहाँ के गहिवंश के रावल शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। राणा हमीर ने ये अपनी 1326 और 1364 ईस्वी और सिसुबर ठिकाने के भागीदार। हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुरुवंश की पुनर्स्थापना की। सिसुबर का भागीदार होने से इसे सिसुदिया कहा गया। और हमीर के दादा रतन सिंह अपने पुत्र के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो उसके बाद यहाँ के सभी शासक सिसुदिया कहलाने लगे और हमीर को यहाँ के उद्धारक संज्ञा दी जाती। राणा हमीर को जंगवती मंचानन की संज्ञा कुंभा की उद्देश्यों प्रसिद्धि मिली थी। और हमीर ने जिंगोली आकर मुझे उल्लू की सेना को परास्त किया। महाराणा लाखा है 82 है और 21 है और 82 महाराणा लाखा यहाँ का गवर्नर बना। और महाराणा के उड़ने के बाद हम सवाल कर दिया लाखा को सेना उनके साथ होने का मतलब ऐसी समस्या हुआ लाखा के साथ कंपनी है। इस यहाँ के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाराव का पुत्र होगा, जिसे लाखा के योग्य पुत्र ओके, तो जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंदा को राज्याभिषेक होना पड़ा और चुंदा को राजधानी का
विष्णु पिता भी कहा जाता है। राणा रात के समय जावन मान को चांदी सीसा की बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगी और जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय बंजारे ने पिछोला जेल का निर्माण करवाया था। महाराणा मोकल 2 और 3 मोकल महाराणा लाखा मानसारा के पुत्र था। 21 में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चूड़ा ने उसके संरक्षण के रूप में कार्य किया। पर जब चूड़ा को लगा कि मोकल की माता हंसाबा इस पसंद नहीं करती है तो मेवाड़ को छोड़कर मांडू चला गया। 3 में मोकल के जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महतो गंवार के साथ में हत्या करी। महाराणा कुंभा है 3 से लगाकर 6 में मोकल के राइट्स का महाराणा कुंभा 3 में मेवाड़ का शासक बन गया। राठौड़ों का मेवाड़ पर विवाह समाप्त कर इसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया और चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 3 में सारंगपुर के युद्ध में मारवाड़ी शासक मोहम्मद खिलजी को परास्त का बंदी बना लिया। इसी के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ गुजरात में युद्ध हुआ जिसमें गुजरात की पराजय हुई और पाइटली कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया था, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 56 में मारवाड़ के मोहम्मद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपारण की संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण कर उसे हराकर उससे राज्य को बांट लेंगे। लेकिन 57 में गुजरात में मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा के टूटने से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता नहीं पा सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 30 दुर्गों का निर्माण किया जिसमें से चलकर कुंभा की विधि गुजरात चावल में कुंभा की मेवाड़ के 84 और 32 दुर्गों का निर्माण करते हुए कुंभलगढ़ द्वीप अपने उद्देश्य भौगोलिक स्थिति और बनाने का शिल्पी मंडल और कुंभा ने चित्तौड़ में हिंदुस्तान में गंगा देवी का मंदिर, लक्ष्मी जी का विष्णु मंदिर, गणना के मंदिर बनाया जो अपनी विशालता और दक्षिण कला के कारण प्रसिद्ध माने जाते हैं। कुंभा विधान में अध्ययन निराशित है। अन्य कानून और तरह से देखने में यहाँ तक निराशित है कि ये स्मृति निर्माण से पुस्तक व्याकरण राजनीति में रुचि रखता रहा और संगीत राज्य संगीत ग्रंथ से उसके रचित ग्रंथ से ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी छठे की व्याख्या गीत गोविंद और संगीत रचना पर प्रतिभा लिखी थी। इस कारण में कवि अच्छी और महेश कीर्तिस्तंभ जैसे रचना की तत्कालीन साहित्य ग्रंथों प्रशस्ति महाराणा कुंभा को महाराज विद्रहन राय दानगिरी राजगिरी परमगिरी हाजगिरी विनोद भट्टाचार्य हिंदुआ सत्याना आदि विदुषी विभूषित किया जाता है। कुंभा ने संदेशकारी शासक था किंतु उसका अंतिम समय कष्ट में था। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को हनुमान हो गया। उसके पुत्र उदान से राणा सांगा 09 से 2 का समयकाल सांगा संग्राम सिंह उसके 3 भाई पृथ्वी है जयमल राज सारे चार ही स्वयं अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे और इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। पर इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बन गया। इतिहास में हिंदुवत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 09 मेवाड़ का शासक बना। इस समय मालवा के सुल्तान नासिरुद्दीन शासक कर रहे थे। इलेवन सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष चल गया जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से मोहम्मद खिलजी युद्ध को सफलता मिली और इस सफलता को मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया था और वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया और अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया था। मेदिनी राय राणा सांगा के शरण में चला गया जिससे मालवा मेवाड़ में युद्ध हुआ था और मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी युद्ध पराजित हुआ और राणा सांगा बंदी बना दिया गया। इधर के उत्तराधिकारी का प्रश्न नागौर और अपना विरोध साबित करने का प्रयास और मालवा का सही गादी से मसले थे जिनको लेकर राणा सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष यहाँ तक चल रहा था। ठीक है, तो मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ था और अंतिम में सफलता किसी पक्ष को न मिली। 70 में महाराणा सांगा ने कातोली वर्तमान में कोटा जिले में पड़ता युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद राणा की सेना बांदी धौलपुर के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। इसमें राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। राणा सांगा उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक बन गए। 26 में बाबर ने पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर अविश्वास का आरोप लगाकर उसकी उत्कृष्ट किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा उससे विदा लिया करते थे। जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा क्योंकि सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की, मगर इस आरोप की नहीं थी क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली महत्वाकांक्षी थे। अतः दोनों की मध्य युद्ध निश्चित था और युद्ध के सामना के मैदान में सांगा पराजित हुआ। पर इससे पहले पराजित हुआ पर भयानक युद्ध फरवरी 27 में उसने बाबर की सेना को पराजित किया। 17 मार्च 27 को खानिया के मैदान में बाबर और सांगा राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। तोपखाने के युद्ध पद्धति के कारण बाबर की युद्ध हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया और जब सांगा ने अपने पराजय का बदला लिए बिना चित्रकूट से इनकार कर दिया तो उसके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे सांगा को पीछे दिया जिसके फल 30 जनवरी 28 को बसवा दूसरे सांगा की मृत्यु भी मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल भी है। और राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात रतन सिंह और उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ का शासक बना राणा उदय सिंह है और राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति बना रहा है। अपने पुत्र कुंभल का विधान करके उदय सिंह को बंदी से बचाकर उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यही मालदेव के सहयोग से था कि उसमें उदय सिंह का राज्याभिषेक था। तो उदय सिंह ने फिर उन्होंने उदय सिंह नगर बचा इस अपने राजधानी बना वहाँ उसने देखा गया जीत बड़ा मोती मंदिर के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 6 में अजमेर ने चित्र पर आक्रमण किया और अपने सरदार की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा भारत
जनरल सत्ता ने मुगल सेना नायकों को सब पर पहाड़ियों में चला गया। किले रक्षा के दौरान जंगलों फतह वीर गति को प्राप्त हुआ। अकबर ने जनरल बता कि वीर का समेत ब्लॉकर आ गए थे किले से बाहर। उनकी हाथी पर सवार पत्थरों की मूर्तियां लगी हुई। राणा प्रताप की 972 से लगाकर 979 में 40 को कमल हो गया। जनवरी 72 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। माधव मंदिर सिंह जजमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया, मगर सरदार ने उसे स्वीकार नहीं किया। प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर का 2 माह तक अकबर के दिन तक स्वीकार कर सुविधाजनक जीवन बिताया। अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखी। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने पड़े। फिर भी प्रताप ने अपने दूसरे विकल्प को भी चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। उसने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंत और जिले को एकजुट बनाया। सभी देश की रक्षा की उद्यत रहे। वो प्रताप ने प्रथम बार उन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था को उच्च पद देकर उनके सम्मान को बढ़ाया और मुगलों से मुश्किल युद्ध का पूर्ण करने के लिए उसने गोविंदा स्तंभ स्थानांतरित कर लिया। अकबर की तरफ से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, तो उसने समझौते के प्रयास किए। 72 से 76 के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल तोमर शाहजलाल खां मानसिंह गजवंदास को दोनों के नेतृत्व भेजे, मगर महाराणा में संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 76 के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी के अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मानसिंह को मेवाड़ अभियान करने के लिए सौंपा। 18 जून 76 को कन्नौज के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दीघाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमिर खान मानसिंह ने प्रताप की सेना हरा हो अग्रिम दस्ता के नेतृत्व हकीम खां सूर कर रखा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला पिता ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप के युद्ध में से दूर भेज दिया। और युद्ध आने लगा है। इस युद्ध को अभूतपूर्व करने का युद्ध बड़ा ही को उनका करते जन स्टोर में हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावा मारना शुरू कर दिया। 76 से 85 तक उनका निर्माण पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान हुए, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 0880 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आकर अब्दुल रहीम खान की प्रजाति महिला को बंदी बना लिया। इस संपूर्ण घटना की गंभीर जानकारी मिली। प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए और नारी सम्मान की भारतीय परंपरा के अनुकूल डाले। इसके मजदूरों की मरीजों के पराक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहाँ पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को गाली दी कि यहाँ से बंदूक पहुँचा लिया। आप सुन पा रहे हैं। विजय के बाद इस तरह की बात को प्रताप का अधिकार हो गई। छोटी सी मेवाड़ी समाज की यह बहुत बड़ी सफलता की कारण था कि तमिल तोड़ में विजय की का मराठी 85 के बाद दुनिया की तरफ कोई अभियान नहीं हो सका। 85 और 97 के बीच प्रताप ने पूरे मानव को छोड़कर शेष राज्य को नया अधिकार करने चारण को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी की व्यवस्था स्थापित करने की 19 जनवरी 1997 को प्रताप की मृत्यु हो गई। राजधानी बनाया। राज्यों की व्यवस्था स्थापित करने की 19 जनवरी 1997 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चारण के पास पाडेली नामक गाँव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल जो कहते हैं कि आलपत पर्वत के समान राहुल में कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न तोड़ लेते हैं। क्या किसी न किसी वीर कार्य उज्ज्वल विजय और से अधिक कीर्ति तो फायदे से पहुँचना है। हल्दीघाटी में आगे करने के लिए दिव्य निर्माण का नयापन चला था। राणा अमर सिंह 97 से लगाकर 2-0 है। अमर सिंह 97 में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। पटेल जहांगीर सिंह लखनऊ पहुंचा और शहजादा खुर्रम को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामने चीजों को उग गए थे। उनकी जागीरें भी वीरान हो गई। अतः उन्होंने अमर सिंह को अपने पत्नी और राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। 1 मिनट बच्चों, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पा रहे ना, तो प्लीज़ सुन लीजिए। ओके। और अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि का दबाव डाला और सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि स्वीकार करनी पड़ी। फरवरी 15 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। इस प्रकार विगत 19 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था। उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया और जहांगीर के जीवन की यह एक बड़ी सफलता मानी जाती है। महाराणा राज सिंह 5280 है। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 15 में मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ को दहाने के लिए 30,000 सैनिक के साथ सादुल्ला खां को भेजा। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित है समझकर अपनी सेना को वहां से मुगल सेना का उंगली और बुर्ज त्याग कर दिए। 58 में मुगल शहजादों
मुगल शिरकत में उत्तराधिकारी का युद्ध छोड़िए और मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहते थे। तब महाराणा डाउनटेल का था और जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो ब्राह्मण ने तो उसके संबंध राजसिंह से अच्छे हैं। औरंगजेब ने उसे 6 रात सवार का विसर्जन निदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जिसका विवाह 1 मिनट रुकेंगे बच्चों तो जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, विवाह राज सिंह से 1660 में औरंगजेब को ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद 79 में औरंगजेब को राज सिंह ने विरोध किया और उनकी महाराणा संरक्षण में महाराणा राज सिंह राठौड़ का साथ दिया और 80 में राज सिंह की मृत्यु हुई। राज सिंह की मृत्यु अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह जी का निर्माण करा। इज्जत के उत्तरी किनारे पर निश्चित नामक स्थान पर आज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगाया गया है। संस्कृत भाषा में लिखित विशिष्ट शिलालेख के रूप में बाजार की गई थी और यह प्रशस्ति 25 काले संग्रहणों की शिलाओं पर खुदी से संसार का सबसे बड़ा शिलालेख भी कहा जाता है। फिर है मारवाड़ का राठौर वंश और इस के प्रतापी शासन। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के मुगलों का शासन मेवाड़ और बाबर प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ की उत्पत्ति का विषय द्वादशपति विभिन्नताओं कहते हैं। राठौड़ प्राचीन पुस्तकों पर राठौड़ उत्पत्ति को लेकर भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं और कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकशिप की संतान है, जिसके राज्य भी साथ में राजा कुशिष्मान के पुत्र राजा बहुत लिखा गया है। दयादास ने सूर्यवंशी माना और उन्हें ब्राह्मण बंददार की संतान बताया। नैन्सी ने मारवाड़ के राठौड़ को कन्नौज थाना में शाखा बताया और कन्नौज टोली राठौड़ की वंशा उल्लेख करना तो नशा। इस प्रकार राठौड़ की उत्पत्ति संबंधित पर एक राय नहीं कि विद्वान उन्हें भारत के राष्ट्रपति इसमें जोधपुर और दिखाया गया राठौड़ अधिक प्रसिद्ध जोधपुर के राठौड़ का नाम घोष आदि घोष सिंह जिसे कन्नौज के भगवान दोस्तों ने काउंसिल माना जाता है। सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित करता है और सिंहा ने मारवाड़ राठौड़ राज्य की स्थापना कर दी। नगर से वर्षित जब राव चूड़ा अपने साहस और कूटनीति से उनका समय का लाइन तोड़ से टूट के मारा गया। चूड़ा ने मंडोर पर अधिकार किया और इसने मंडोर को राठौड़ राजधानी भी बनाया। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास शत्रु खाते दिलवाना खंडर अजमेर नाडोल आदि पर प्रतिकार करी है। पुगल के बाद जाना लोके से 1423 में मारा गया और इसकी पत्नी चांद कवने चांदावी जनपद का निर्माण कर रहा था और राणा की मंदिर 273 में अपने छोटे भाई कान्हा से भारत का शासन करना जाना से नाना जोकर में चला गया। बहन सभा का विवाह राणा इलाका से कर दिया। विवाह रण में शंकर किया गया। बहन सभा के पुत्र इलाका का उत्तराधिकारी हो गया और भांजे मोकल की महाराणा बनने पर मेवाड़ के शासन में रणनीति का प्रभाव पड़ेगा और रणनीति 14 उसकी प्रेमिका भारमणि के सहयोग से मेवाड़ सामंतों द्वारा हत्या कर दी। डाव जोधा 3 लगाकर एक डाव जोधा मारवाड़ के राव रणवीर का पुत्र था और 3 में चित्तौड़ रणवीर की हत्या होने के बाद अपने जांगलों में रहकर अपनी शक्ति को संग्रहित किया। चित्तौड़ में 3 में मंडोर जीतने में सफल रहा और उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार आयमन से कर दिया। उसने 5 में जोधपुर नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाई। राव जोधा में नई राजधानी को सुरक्षित करने के लिए चिनाटुक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बालोद सेना को परास्त कर प्रतिष्ठा प्राप्त की। डॉक्टर गौरीशंकर राज्य में जोधा को दूसरे कर प्रथम प्रतापी शासक मानते थे। राव मालदेव 31 से 62 मालदेव ने कामत की दी राणा सागर से भाग लिए यदि थाना की के समय मालवा का शासक उनका पिता नाम गंगा था और 32 में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। 36 में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकंडी पुत्र मालदेव से विवाह किया। इतिहास में रुखी रानी के नाम से प्रसिद्ध। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव ससुर व उमादे का पिता राव लूणकंडी मालदेव की हत्या करवाना चाहता था और इसकी सूचना मालदेव की बात में मालदेव को विजय देती। इस घटना के बाद मालदेव उमादे के संबंध की रूप पर उद्योग की तारागढ़ रही और इतिहास में इसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। मालदेव ने मेवाड़ के विरमदेव और बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण कर अपने राज्य पर अधिकार कर लिया और विरमदेव और राव जेतसी शेरशाह की शरण में चले गए और 39 से 40 में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं इधर उधर भटकता रहा। मालदेव हुमायूं की सहायता का संदेश भेजा क्योंकि मालदेव जानता था हुमायूं के पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव को। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।